अधिकतर महिलाओं में जब खून सही से नहीं बनता, खून की कमी होती है, कमजोरी है, माहवारी महीना दो दो बार आने लगता है। जैसे मानो महीना 30 दिन 28 दिन में नहीं आ रहा, वो 1 महीने बाद आ रहा है, 2-2 महीने का गैप हो गया, बच्चादानी में सूजन है, बच्चा नहीं ठहर रहा। जैसे मैं बैठी हूं, ऐसे कपड़ा डाल दिया, यहां से अंदर वो कान के अंदर पूरा धुआं जा रहा है। समझ आ गया? इससे क्या होगा? जिन बच्चों के मल में कीड़े आते हैं, बार बार केचुए, लंबे लंबे कीड़े, गुच्छे निकलते हैं, जिनके भी यहाँ दर्द है, घुटनों में दर्द है, अब सुनना क्या करना है। सौंठ, सूखा अदरक आधा चम्मच थोड़े से पानी में, गर्म पानी में घोल लिया, उसका काढ़ा बनाना है और उसका काढ़ा सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है? दूसरी चीज, चने, भुने हुए चने आते हैं ना, भुने हुए चने आपको ताकत देते हैं। भुने हुए चने थोड़ी सी 1 कटोरी हर महिला को खानी चाहिए। वो आपके माहवारी में भी ताकत देगी, हड्डियों को भी मजबूत करेगी। कर लोगे? अच्छा, कोई ऐसी बीमारी जिससे आप परेशान हो, जैसे माहवारी के दिन चढ़ना, माहवारी समय पे नहीं आना, अधिक आना, उसमें गंदा जमा हुआ खून आना, बताओ क्या दिक्कत है? शर्म नहीं करना, महीने में 2 बार आता है। जांच करवाई कि क्यों 2 बार आता है? क्या बताया? गांठ या कमजोरी? कमजोरी। देखो, अधिकतर महिलाओं में जब खून सही से नहीं बनता, खून की कमी होती है, कमजोरी है, माहवारी महीना 2-2 बार आने लगता है। हर 15-20 दिन में माहवारी आ गई, तो हम क्या करें उस समय? दवा करते हैं, जब तक खाते हैं आराम, कई बार फिर दोबारा होता है और कोई ठीक होता है। अल्ट्रासाउंड जांच जरूर करवाओ। ऐसा ना हो कि गर्भाशय में, बच्चादानी में कोई भयंकर बीमारी बन रही हो। कई बार गांठ बनने लगती है, तो उसे बनने नहीं देना। ठीक है? और दूसरी चीज बहुत आसान, कड़ी पत्ता पता है सबको? कड़ी पत्ता पता है? कड़ी पत्ता सुना है ना सबने? कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम बोलते हैं। तो कड़ी पत्ते का काम क्या है? रोजाना आप 1 कटोरी कड़ी पत्ता खाना और पानी से चबा लेना। ठीक है? इससे क्या होगा? जो महीना ज्यादा आ रहा है, वो उसमें थोड़ा आराम मिलेगा। दूसरा, मुलेठी पाउडर, पंसारी को बोलना मुझे 50 रुपए की मुलेठी दे दे। मैं लिखवा दूंगी, अभी पर्चा दूंगी ना, तो उसपे मैं लिखवा दूंगी। और रोजाना आधा चम्मच मुलेठी का गर्म पानी के साथ लेना। माहवारी जो महीना अधिक आ रहा है, उसमें खून जमा हुआ आता है, उसमें आराम मिलेगा। ठीक है? अच्छा, मुझे बताइए, कितनी महिलाएं यहाँ ऐसी है जिन्हें माहवारी समय पे नहीं आती? जैसे मानो महीना 30 दिन 28 दिन में नहीं आ रहा, वो 1 महीने बाद आ रहा है, 2-2 महीने का गैप हो गया, बच्चादानी में सूजन है, बच्चा नहीं ठहर रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं? अच्छा, कोई ऐसी समस्या जिससे आप लोग परेशान हो और आपको पूछना है उसके बारे में? जैसे दांत, खाज, खुजली की शिकायत किसी को होती है? कोई यहाँ बच्चा है जिसका कान बहता है? कान बहता है, और हम कान बहने में कितनी भी दवा करवाएं, आराम नहीं मिलता। अच्छा, अब आप लोग ना करना एक काम, सब लोग, इससे इतना आराम मिलेगा आपको। बैंगन है, पता है? बैंगन, जो बढ़ते वाला बैंगन होता है, मोटा बैंगन, एक मिट्टी का बर्तन लेना, उसमें कोयला जला देना, कोयला जला के उसमें थोड़ा सा बैंगन जलाना कि बैंगन में से धुआं निकलना शुरू हो जाए। जला के बैंगन, उसको धुआं आने दो, और उसमें कुछ बूंद, 2-3 बूंद सरसों के तेल की डालना है, और जिस भी कान बहता है वो ऐसे उस धुएं के हल्का रखना है ताकि वो धुआं कान के अंदर जाए, और ऊपर से कपड़ा डाल दो। जैसे मैं बैठी हूं, ऐसे कपड़ा डाल दिया,
यहां से अंदर वो कान के अंदर पूरा धुआं जा रहा है, समझ आ गया? इससे क्या होगा, जो आपका कान बह रहा है, अंदर इंफेक्शन है, हमारी चरक संहिता में इसका वर्णन किया गया, बताया गया कि कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। इससे बहुत आराम मिलेगा, कान का दर्द भी कम होगा। और जिन भी लोगों का सालों से कान बह रहा है, गंदा मवाद, बदबू आना और कान में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े चलते हैं, उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। और इसको सुबह शाम रोजाना दिन में 2 बार कम से कम 15 दिन करना है। उसके बाद दिन में 1 बार 15 दिन, फिर आप छोड़ दो, फिर आप अंतर देखना कितना अंतर है। क्योंकि कान बहने में लोग दवाई खाते हैं, लेकिन जब तक खाते हैं आराम मिलता है, फिर वैसा ऐसा ही होता है ना। तो अब कर लोगे? बार बार दांत, खाज, खुजली, दिनाए की दिक्कत, बड़े बड़े चकते बन जाते हैं, और वहां कितना भी खुजली करके हम नोच दें, वहां पे आपने क्या करना है, अंडी का तेल होता है ना, अंडी, एरंड का तेल, अंडी नहीं पता, रेणी का तेल जो होता है, रेणी, उसका तेल लेना और उसमें कुछ बूंदे नींबू के रस की मिला लेना। जिसे भी दिनाए है वहां पे इससे मालिश करनी है। आप जब मालिश करने लगोगे ना, तो नींबू की वजह से वो लगेगा, थोड़ा चुभन होगा, लेकिन 3-4 दिन जलेगा। उसके बाद वो घाव, जहां दिनाए, खुजली, दाद, खुद जब घाव बन रहे हैं, उसमें अपने आप आराम मिलने लगेगा और कुछ दिन में वो घाव सूख जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, और कोई ऐसे आपके बच्चे हैं जिनको जैसे पेट साफ नहीं होता, लैट्रिन नहीं आती बच्चों को, या पेट में कीड़े होते हैं? अच्छा, किसी के बच्चे ऐसे हैं जिनके पेट, जब आप पेट के कीड़े पड़ते हैं तो लैट्रिन में लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं, उसमें क्या करना है? जिन बच्चों के मल में कीड़े आते हैं, बार बार केचुए, लंबे लंबे कीड़े, गुच्छे निकलते हैं, आपने बच्चे को 1 सप्ताह लगातार ऋण का तेल, एरंडी का तेल 1 चम्मच आधा कप दूध में सोने से पहले पिलाना है, लगभग 1 सप्ताह। और सुबह उठ के खाली पेट अंगूर का जूस, अंगूर लेने हैं, उसमें पानी मिलाया थोड़ा सा, उसका पतला जूस बनाया घर पे ही, उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च मिला के बच्चों को पिलाओ। ये आंतों में गंदा मल जो सड़ रहा है, कीड़े बन रहे हैं, केचुए, उसको मल से बाहर निकालता है और बच्चे के पेट में आंतों को खराब होने से बचाता है। अच्छा, पैसे खर्चना सही है या ऐसे करना सही है? सही है ना? अच्छा, जिन भी लोगों के सर में दर्द रहता है, किसी के सर में दर्द रहता है? आधे सर में, अर्ध कपाड़े है ना, माइग्रेन, अर्धा वेधक, अलग अलग नाम है इसके। धूप में जाने से बढ़ना, अंधेरे में आते ही शांत हो जाना, चुभन होना, उल्टी का मन करना, माइग्रेन। इसमें क्या करो, जैसे कच्चा दूध, थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़ा पानी मिलाया, ठीक है, उसमें 1 चम्मच घी घोल के इसको सुबह शाम पियो 21 दिन। 22वें दिन आपको सर दर्द महसूस नहीं होगा। अब ये क्या करेगा? घी क्यों, हम दवाएं सालों साल खाते हैं, आप 50 ग्राम घी ले आओ ना, रोज का 5 ml ही तो लेना है, 10 दिन ले लिया, फिर 50 ग्राम ले आओ। और कच्चा दूध, थोड़ा सा दूध, उसमें थोड़ा पानी मिलाना है, इसको गर्म करना है, तेज गर्म, जितना गर्म आप कर सकते हो, जैसे हम चाय के लिए खोलते हैं इसको, दूध को, दूध कोई भी दूध, गाय का, भैंस का, जो मिल जाए, ठीक है। आधा कप दूध लिया, उसमें 1 चम्मच देसी घी डाला, उसको 21 दिन तक रोजाना पियो। ये क्या करेगा? जो अर्ध कपाड़ी, माइग्रेन होता है, एक हार्मोन है, इसका मसाला है सेरोटोनिन, जो दिमाग में दिक्कत करता है, जिस वजह से ये दर्द होता है, वहां पे प्रेशर बढ़ाता है। तो जब आप घी के साथ दूध लोगे तो वो आपकी आंतों में काम करेगा और आंतों से उसकी बनाने की क्षमता को सही करेगा। तो इससे जो आपका सर दर्द है उसमें तुरंत आराम मिलेगा। आप आजमा के देखना,
जो लोग दवाएं खाते हैं ना, उससे जब तक खाते हो आराम मिलता है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, जब आप लोगे, ठीक है, आपको तुरंत आराम मिलेगा और लंबा आराम। अच्छा, गैस जिसको भी बनता है, आप अम्मा पता क्या करके देखना, थोड़ी सी अजवाइन लेना, अजवाइन जवाइन जवाइन जवाइन, उसमें एक चुटकी हींग और एक चुटकी नमक, तवे पे इसको भूनना, तुरंत आधा कप पानी में घोल के पी लेना, अगले 5 मिनट में गैस में आराम। इतना तेज काम करता है। और इस चूरन की फाकी बना के रख लो घर पे इसका, और दिन में 3 बार खाने से पहले खाना शुरू करो। बहुत बढ़िया दवा, इससे जरूरत ही नहीं। ठीक है, देखो जिन्हें भी खांसी होती है, आपको क्या करना है, वहां पे हल्दी आती है, कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी को घिसा, उसका पानी निकाला 2 चम्मच, उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी की घोल ली, और इसका पानी सुबह शाम पियो, बहुत आराम मिलेगा तुलसी का। ठीक है, हल्दी, और हल्दी को घिस के पानी निकाल लिया ना उसका, उसको आधा कप गर्म पानी में डालो और उसमें 3-4 पत्तियां तुलसी डाल दो और उसको सिप सिप करके पियो 2 बार, तुरंत आराम। ठीक है। तो अभी हमारा मिशन जुगनुआ कैंप था बिहार के बक्सर में, और आप एक बार ये पूरा एरिया देख सकते हो कि कहाँ हमने कैंप लगाया। हमने हर संभव कोशिश की कि हम हर तरीके के इलाकों को कवर करें जहाँ पर हम ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाएँ। यहाँ पे हमें 30-30, 40-40 साल की ऐसी महिलाएं भी मिली जिन्हें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम 10-10 साल से, उन्हें पता भी नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज एक बीमारी है। तो यही तो एक जो मिशन है, वो हमारा एक ख्वाब का मिशन जुगनू रहा है कि ऐसी ऐसी जगहों पे इन इन्फॉर्मेशन को पहुंचाई जाए। लेकिन हमें यहाँ पे आप लोगों के सपोर्ट की भी ज़रूरत है, अकेले हम लोग इतना नहीं कर पाएंगे। इन वीडियोज़ को शेयर करिए, ये वीडियो शेयर होंगे तो मुझे लगता है एटलीस्ट वाइट डिस्चार्ज, फाइब्रॉइड जैसी बीमारियाँ, ये हर एक वर्ग तक इनकी रेमेडीज़ पहुंच पाएंगी, ताकि बिना दवाई के ये लोग इन रेमेडीज से ठीक हो पाएँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, और इन वीडियोस को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, शेयर करिए। ये है हमारा मिशन जुगनू। अगर किसी को नहीं पता है मिशन जुगनू क्या है, तो यूट्यूब पर जाकर बस मिशन जुगनू सर्च करें, हमारी वीडियो आएगी, वो पूरी वीडियो आप 10 मिनट की देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।